दिल्ली पर कहर। राजधानी में बीते 5 दिन से हर रोज एक दिन में करीब 7,000 केस के साथ कोरोना बम फूटता है। पिछले 15 दिन में दिल्ली में औसतन 73.5 लोगों ने कोरोना से अपनी जान गंवा दी है, यानी हर घंटे 3 लोग काल के गाल में समा रहे हैं। कोरोना के मामलों में दिल्ली देश में नंबर 1 पर है। यहाँ मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है, यानी दिल्ली संभली नहीं तो आगे और मुश्किल हालात होंगे। आशा श्रीवास्तव के साथ स्वाति मिश्रा, इंडिया न्यूज। ये रिपोर्ट आपको सावधान करने के लिए थी, डराने के लिए बिल्कुल नहीं थी। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, मैं हूं रचना बंसल। कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और ये लगातार फिक्र दिल्ली वासियों की बढ़ा रही है, क्योंकि दिल्ली में अब यहाँ स्पीड बढ़ गई है, रफ्तार बढ़ गई है। आप 2 तस्वीरें मेरे दोनों साइड देख रहे हैं। एक तरफ बढ़ता प्रदूषण हमारे लिए चिंता और फिक्र का सबब बना हुआ है, वहीं दूसरी तरफ कोरोना के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। और आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर 24 घंटे में करीब 100 लोगों की जान सिर्फ देश की राजधानी दिल्ली में चली जाए तो फिर आपात बैठक बुलानी पड़ती है। यही बैठक हुई भी। बैठक में कोरोना से निपटने पर उनके इंतजामों को लेकर बात हुई है। अब केंद्र सहयोग करेगा दिल्ली सरकार का, लेकिन आगे कैसे इसे इंप्लीमेंट किया जाएगा, आपको और हमें सावधानी क्या बरतनी चाहिए, इसीलिए अगले आधे घंटे आप हमारे साथ रहिएगा, क्योंकि दिल्ली में तेजी से कोरोना महामारी बढ़ रही है। सरकार की चिंताएं बढ़ गई हैं। गृह मंत्री अमित शाह एक्शन में और एक्शन में आते हुए बैठक इसीलिए बुलाई गई। कोरोना के लगातार बढ़ रहे मामलों को रोकने के लिए क्या इंतजाम होने चाहिए, क्या बड़े कदम उठाए जाएं, इसी को लेकर गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, दिल्ली के एलजी अनिल बैजल और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर सत्येंद्र जैन इस बैठक में शामिल रहे। नॉर्थ ब्लॉक स्थित अपने कार्यालय पर यह बैठक की गई। गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में कोविड-19 के मामलों पर आई तेजी के साथ चर्चा की है और इस पर बात हुई है कि कैसे निपटा जाए कोरोना से। बात यह भी हुई है कि त्योहार का मौसम है, लोगों की आवाजाही बढ़ गई है, इसमें लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, कोई लापरवाही ना बरते, इसके लिए क्या खास उपाय किए जाएं। बैठक में कोरोना पर लगाम लगाने के लिए तमाम बातों पर चर्चा हुई है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पिछले हफ्ते कोरोना में आए उछाल के लिए प्रदूषण को जिम्मेदार ठहराया था, लेकिन साथ ही साथ ये कहा था कि जरूरी इंतजाम जल्द से जल्द उठाए जाएंगे, कदम उठाए जाएंगे और ऐसे में कोरोना के केसेस कम होंगे। लेकिन फिलहाल के आंकड़े तो डरा रहे हैं, हैरान कर रहे हैं और परेशान कर रहे हैं। गृह मंत्री जब बैठक बुलाते हैं, बैठक में अरविंद केजरीवाल भी पहुंचे। इस बैठक से निकलने के बाद अरविंद केजरीवाल ने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। के बाद से केसेस बड़ी तेजी से दिल्ली के अंदर बढ़ने लगे हैं। बेड्स इस टाइम जो है वो तो फिर भी ठीक ठाक संख्या में हैं जो कोविड बेड्स हैं, लेकिन आईसीयू बेड्स जो हैं वो बहुत तेज़ी से एग्जॉस्ट होते जा रहे हैं। तो केंद्र सरकार ने आज एश्योरेंस दिया है कि वो जो DRDO का सेंटर है वहाँ पे अगले 2 दिन में 500 आईसीयू बेड्स ऊपर करो जाएंगे और उसके अगले कुछ दिन में 250, तो लगभग 750 आईसीयू बेड्स वहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। इसके साथ साथ दिल्ली सरकार भी और आईसीयू बेड्स बढ़ाए, उसके लिए बाईपैड मशीनें जो हमें ज़रूरत है वो केंद्र सरकार करेगी, वो देखेंगे। तो उससे हम दिल्ली सरकार के अंदर नए आईसीयू बेड्स बढ़ा सकते हैं। दूसरा बड़ा निर्णय था कि जो अभी टेस्ट किए जा रहे हैं, अभी लगभग 60,000 टेस्ट हम लोग डेली कर रहे हैं, इसको बढ़ा के 1 लाख सवा लाख तक जाना है। इसमें श्योर किया है कि जो भी व्यवस्था है, क्योंकि दिल्ली सरकार की जितनी फैसिलिटीज़ हैं वो पूरी अपनी एकदम कैपेसिटी पे काम कर रही है। केंद्र सरकार तो मोटे मोटे तौर पे ये हैं, और भी कई सारे निर्णय। देखिए, कोरोना केसेस को लेकर दिल्ली डरी हुई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल चिंतित हैं और इसीलिए जब बैठक गृह मंत्री की तरफ से बुलाई गई तो तमाम बातों, उपायों पर चर्चा हुई है। अब ऐसे में क्या कुछ कहा गया है दिल्ली वासियों को, ये आपको जानना और समझना जरूरी है। कोरोना पर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर सत्येंद्र जैन का बयान सामने यहाँ पर आया है और उन्होंने कह दिया कि दिल्ली में कोरोना की तीसरी लहर खत्म हो गई है। हालांकि ये डरने की बात नहीं है, लेकिन सावधान करने के लिए हम जरूर बता रहे हैं। और साथ ही साथ उन्होंने साफ
कर दिया, क्योंकि तमाम रूमर्स उड़ते हैं कि लॉकडाउन शायद लग जाए, तो उन्होंने साफ किया कि लॉकडाउन का कोई इरादा नहीं है, बस आप अपनी सेफ्टी और सिक्योरिटी का इंतजाम रखिएगा, आप कोरोना से बचने के उपाय लगातार कीजिएगा। अब ऐसे में क्या कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं वो आप समझ लीजिए। RT-PCR टेस्ट में 2 गुना वृद्धि की जाए, ये इंस्ट्रक्शंस मिल गए हैं। जो पहले 60,000 होते थे, अब रोजाना 1 लाख टेस्ट करवाए जाएंगे। इसके लिए केंद्र भी मदद करेगा। कोविड वाले जो इलाके होंगे वहां पर मोबाइल टेस्टिंग वैन पहुंचेगी और उनके जरिए ज्यादा से ज्यादा टेस्ट करने में सक्षम हो पाएंगे। दिल्ली को 300 अतिरिक्त आईसीयू बेड मिलेंगे, यानी कि 300 एक्स्ट्रा बेड आईसीयू के दिल्ली के अस्पतालों में रहेंगे। अर्धसैनिक बल के जो डॉक्टर्स रहते हैं वो भी इस कोविड काल में कोविड पेशेंट्स का इलाज करेंगे, जो पेशेंट्स आएंगे उन्हें अटेंड करेंगे। इसके अलावा केंद्र सरकार दिल्ली को जरूरी उपकरण भी उपलब्ध कराए, ये भी इंस्ट्रक्शंस मिले हैं। ये तमाम बातें अब केंद्र सरकार दिल्ली सरकार दोनों की तरफ से बातचीत में बैठक में की गई हैं। अब ऐसे में कैसे ये उपाय इंप्लीमेंट होंगे, जल्दी से जल्दी कैसे कोरोना पर रोकथाम होगी, इसके जरूरी इंतजाम सरकार तो कर रही है, लेकिन इसके बाद अब आपकी और हमारी जिम्मेदारी क्या बनती है, ये जानना और समझना जरूरी है। इस पर बातचीत के लिए एक्सपर्ट का पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। डॉक्टर रवि मलिक हमारे साथ मौजूद हैं, पूर्व सचिव IMA, और साथ ही साथ डॉक्टर प्रवीण शर्मा जो कि सीनियर कंसल्टेंट हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर। डॉक्टर रवि मलिक, अक्सर कोरोना को लेकर आपसे बातचीत होती रही है और आप डे फर्स्ट से कह रहे हैं कि मानकर चलिए कि सामने वाले को कोरोना होगा, उसके बावजूद भी लापरवाही कैसी रही, पूरे दिल्ली NCR में कैसे कोरोना अब ब्रेक फेल तरीके से बढ़ रहा है, आउट ऑफ कंट्रोल एक तरीके से है। सरकार अपना काम कर रही है, लेकिन आम लोगों को अपनी जिम्मेदारी समझते हुए क्या करना चाहिए? डॉक्टर रवि, आवाज आपको मिल रही है क्या? अच्छा ठीक है, डॉक्टर रवि से हम आगे बात करेंगे, उन तक आवाज पहुंच नहीं पा रही है। डॉक्टर प्रवीण शर्मा, कोरोना जिस तरीके से रफ्तार के साथ आगे बढ़ रहा है, प्रदूषण इसमें सबसे बड़ी वजह मानी जा रही थी। सर्दी का मौसम भी अब तो शुरू हो गया है, कल शाम हुई बारिश के बाद सर्दी एकदम से बढ़ी है, ऐसे में तो कोरोना का खतरा और ज्यादा बढ़ जाएगा। देखो, आप मीडिया के माध्यम से, सरकार के माध्यम से सब लोग कह रहे हैं प्रॉपर डिस्टेंसिंग रखो, वियर ए मास्क एंड हैंड सैनिटाइजर का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करो। लेकिन हमने अभी भी देखा है जितने भी पेशेंट हमारे पास आते हैं, मैक्सिमम टाइम उन्होंने लापरवाही की वजह से उनको कोरोना होता है। तो एक बात तो हमेशा ध्यान रखना चाहिए, हम लोग सेकंड वेव के बारे में बात करते हैं, थर्ड वेव के बारे में बात करते हैं, बट यदि हम प्रॉपर अपने आप को सेव नहीं करेंगे तो ये किसी को भी कोरोना हो सकता है। यदि प्रदूषण बढ़ता है, ठंड बढ़ती है, तो कोरोना होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि जो chances of spread from one person to another person increases if there is a more polluted area in that particular area. हमेशा अपने आप पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखिए, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखिए एंड वियर ए प्रॉपर मास्क। हमने देखा है कि बहुत सारे लोग सिर्फ मास्क मुंह पे पहन लेते हैं और नाक उनका छूट जाता है। प्लीज मास्क विच कवर, आपके जो नाक भी कवर रहे, आपका मुंह भी कवर है, और आप एक प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए। दिल्ली के लोग भूल गए हैं कि शायद कोरोना दिल्ली से चला गया है। सब लोग कहते हैं हमें तो कोरोना नहीं होगा, लोग टेस्टिंग नहीं कराते, किसी एक को घर में हो जाता है तो दूसरे लोग टेस्टिंग नहीं कराते। तो प्लीज इन चीजों को अवॉइड करें। जिसको भी थोड़े से भी लक्षण है, किसी को खांसी होती है, जुकाम होता है, बुखार होता है, प्लीज अपना टेस्ट करें। दिस इज द ओनली वे टू प्रिवेंट कोरोना फ्रॉम 1%। और जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ा है, कोरोना के केसेस बढ़े हैं, डॉक्टर रवि मलिक, लोगों में एक अजीब सी फितरत भी आ गई है, देखा जाएगा, ये देखा जाएगा वाली सिचुएशन का ही नतीजा है कि आज कोरोना बम फूटा है दिल्ली में, लगातार केसेस बढ़ रहे हैं, सिर्फ 24 घंटे में करीब 100 लोगों की मौत। लोगों का कहीं ना कहीं शायद वो लॉकडाउन से और रिस्ट्रिक्टेड एक्टिविटीज के काफी ज्यादा परेशान हो गए हैं, और वो कहीं ना कहीं वो जो मोमेंटम था शुरुआत में जो प्रिकॉशंस लेने का, शायद वो मोमेंटम कहीं ना कहीं जो है रुक गया है। आप देखिए कम्युनिटीज के अंदर लोग मिल रहे हैं, मास्क नहीं पहन रहे हैं तो प्रॉपरली नाक वगैरह सब कवर्ड नहीं होता। तो ये सारी जो है मोमेंटम जो है इस बीमारी के खिलाफ लड़ने का, वो बिल्कुल रुकना नहीं चाहिए। ये बीमारी डिफरेंट वेव्स में आती है। अगर हम पिछले स्पेनिश फ्लू की बात करें तो 4 वेव्स में आई है। तो ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारा ये मोमेंटम अभी रुकना नहीं चाहिए। यही समय है जब हमारे को मोमेंटम को और तेज करना चाहिए, बचाव की चीजों को और ज्यादा लागू करना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में हम लोग सर्दियों में भी जा रहे हैं, पॉल्यूशन में भी जा रहे हैं,
और कम्युनिटी फंक्शंस भी आ रहे हैं, ऊपर से कोविड का प्रकोप है कि रुकने का नाम नहीं ले रहा। दिल्ली के अंदर ऑल टाइम हाई पीक्स चल रही हैं इस वक्त, तो हमारे को बहुत मोमेंटम बनाना चाहिए और इसके अंदर सारे लोगों को जागरूक होकर जो है प्रिवेंटिव मेजर्स लेने चाहिए। नहीं तो हो सकता है हमारे को भी यूरोप की तरह सेकंड लॉकडाउन फेज के अंदर आना पड़े। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे को लेनी बड़ी जरूरी है। हर व्यक्ति जिससे भी हम मिल रहे हैं, प्रिज्यूम कीजिए ना कि इसको कोरोना है, उससे उसी तरह का डिस्टेंस रखिए, उसी तरह की एहतियात बरतिए और जहां तक हो सके ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरेक्शन को बेफालतू हमें घर से बाहर निकलने की जरूरत। डॉक्टर रवि मलिक इससे पहले भी कहते रहे हैं कि मानकर चलिए कि सामने वाले को कोरोना है, अगर आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, अगर आप मास्क का इस्तेमाल करेंगे तो आधी जो परेशानी है वो आपके ऐसे ही दूर हो जाएगी। लेकिन डॉक्टर प्रवीण शर्मा, पॉल्यूशन जो हमारे हाथ में नहीं है, हाँ ये बात अलग है कि सबका थोड़ा थोड़ा इसमें योगदान रहता है, पॉल्यूशन बढ़ने में भी और घटने में भी, लेकिन पॉल्यूशन किसी एक इंसान के हाथ में नहीं। पॉल्यूशन बढ़ रहा है, सर्दी का मौसम आना ही आना है, ये जो दो चीजें और ज्यादा खतरनाक हो गई हैं कोरोना के लिहाज से, उसमें बचने के लिए उपाय क्या हो सकते हैं? देखो, कोरोना से बचने का उपचार अपने पास खुद ही है। सर्दी आ गई, पॉल्यूशन आ गया, चलो ये चीजें तो हमारे हाथ में नहीं है, बट मास्क पहनना तो हमारे हाथ में है, अननेसेसरी घर से नहीं निकलना तो हमारे हाथ में है, प्लस दूसरे लोगों से सेफ डिस्टेंस बना के रखना तो हमारे हाथ में है। जैसे डॉक्टर रवि ने बोला कि हम मान के चलो दूसरा व्यक्ति कोविड पॉजिटिव है, ये तो हमारे हाथ में है कि हम उससे थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखें। आप यदि बाहर जाएंगे, पब्लिक प्लेस में जाइए, दिवाली के टाइम जाइए, अभी दूसरे फेस्टिवल्स आ रहे हैं, कितनी भीड़ है, ये तो हम अवॉइड कर सकते हैं। तो मैक्सिमम चीजें हम लोग अवॉइड कर सकते हैं। तो बेशक सर्दी हमारे हाथ में नहीं है, पॉल्यूशन टू लिमिटेड एक्सटेंट हम लोग खुद से कम कर सकते हैं, लेकिन जो चीजें हमारे हाथ में है वो तो सरकार भी बोल रही है। आप लोग क्या सिर्फ मास्क से हम खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं या इसके अलावा भी कोई सुझाव आप हमारे दर्शकों को देंगे? कोई ऐसी एक्सरसाइज हो या फिर अपनी डाइट में ऐसे कोई चेंजेस हो? देखो, इस समय यदि हम देखें, जब तक हमारे हाथ में वैक्सीन नहीं है तो मास्क इज द ओनली वैक्सीन विच विल सेव अस। तो एक प्रॉपर मास्क पहनना इज द बेस्ट सॉल्यूशन टू प्रिवेंट और टू ट्रांसमिट कोविड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। तो मास्क यदि आप पहनेंगे तो 90% तक हम लोग इसको रिड्यूस कर सकते हैं। वैक्सीन की एफिकेसी भी ऑलमोस्ट इतनी होगी यदि कभी आएगी। तो यदि हम मास्क पहन के रखेंगे तो एक सेफ्टी प्रोटोकॉल तो हम लोग कर सकते हैं। डॉक्टर रवि मलिक, काढ़े को लेकर इन दिनों खूब चर्चाएं हमने सुनी है। कोरोना काल में काढ़ा बहुत ज्यादा बनाया भी जाने लगा, घरों में रेडीमेड काढ़े आते भी हैं जिनको सिर्फ गर्म करना होता है, पीना होता है, लेकिन बहुत से लोगों को काढ़ा पीने के बाद दिक्कत भी महसूस हुई है। डॉक्टर रवि मलिक से हम बात करेंगे। डॉक्टर प्रवीण, आप मुझे इस बात का जवाब दीजिएगा। कुछ लोगों ने काढ़ा ज्यादा मात्रा में पी लिया तो उन्हें अलग नुकसान हुआ। काढ़ा कितनी बार पिया जाए, क्या उसकी मात्रा हो ताकि शरीर को नुकसान ना पहुंचाए, फायदा हो? देखो, दिल्ली के अंदर अब जितने लोगों को कोविड हुआ है, जितनों को कोरोना हुआ है, यदि आप उनसे पूछेंगे क्या वो काढ़ा नहीं पीते, मैक्सिमम लोग सब काढ़ा पीते हैं, फिर भी कोरोना हो रहा है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि भाई काढ़े से कोरोना नहीं हो सकता, बट इसके कुछ अभी डेफिनेट प्रूफ नहीं है कि आपने काढ़ा पी लिया और आप सोचें कि मैं तो अब बहुत ही अच्छा बन गया, मुझे कभी कोरोना नहीं होगा। ऐसा नहीं है। तो प्लीज यदि आप काढ़ा भी पीते हैं तो बहुत अननेसेसरी मत पीजिए और अपना एक प्रिकॉशन जरूर बना के रखिए। सोशल डिस्टेंसिंग इज द मेन थिंग और अपना मास्क पहन के रखिए। दिल्ली में जिन लोगों को भी कोरोना हुआ है वो सब काढ़ा पी चुके हैं, फिर भी उनको कोरोना हो गया। तो ये बात ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं कि उन्होंने काढ़ा पी लिया और हमको पेट में कब्ज हो गया, उनको उल्टी आ रही है, कभी कभी उल्टी में खून भी आता है। तो ये सब चीजों में जब तक हमारे पास इसका फुल प्रूफ ना हो, इसको डेफिनेट रूप से नहीं लेना चाहिए कि काढ़े से ही कोरोना बच जाता है। गर्म पानी या फिर गर्म पीने की चीजें ये फायदा करती हैं? देखो, नॉर्मली क्या होता है कि ठंड के मौसम में काफी लोग बोलते हैं कि अच्छा हम ठंडा पानी पीते हैं तो हमारे गले में खराश हो गई। तो हम लोग एडवोकेट तो नहीं करते कि गर्म पानी पीजिए, लेकिन जिसको जो कंफर्टेबल लगता है कि बहुत ज्यादा ठंडा ना लें। बूढ़े लोग जो होते हैं जिनको नॉर्मली जल्दी खांसी जुकाम होता है तो एक ल्यूकवार्म वाटर ले सकते हैं। अच्छा, आप मुझे ये भी आप बताइएगा कि ये तो बात काढ़ा की हो गई, लेकिन लगातार डाइट में चेंजेस या फिर इम्यून सिस्टम मजबूत रखना, क्योंकि पहले तो हमें खुद का ये बचाव रखना है कि कोरोना ना हो, लेकिन अगर कोरोना हो जाए तो उसे मात कैसे देनी है, उससे कैसे लड़ना है, बॉडी मजबूत कैसे हो, इम्यून सिस्टम मजबूत कैसे हो, उसको लेकर कोई सुझाव आप देना चाहेंगे? देखो, यदि किसी को भी कोरोना रिलेटेड सिम्टम है तो सबसे पहले वो एक डॉक्टर से जरूर मिले और अपना टेस्ट जरूर कराएं। ये तो हो गया फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप है
कि अच्छा खाना खाएं, टेक ए गुड हेल्थी डाइट विच इंक्लूड कि आप जो नॉर्मल रोटी सब्जी घर पे खाते हैं, घी मक्खन खाते हैं, वो आप प्लीज खाते रहिए। फ्रूट्स का सेवन ज्यादा करें, जितना फ्रेश फ्रूट्स खाएंगे उससे हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है, रादर देन कि हम लोग बहुत सारा काढ़ा पीते रहें, ये दवाई खाएं वो दवाई खाएं। यदि आप अच्छे फ्रूट्स खाएंगे, अच्छा एक घर में यदि आप रहते हैं तो थोड़ा एक्सरसाइज करते रहें, ये अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के सबसे बेस्ट तरीके। कोई भी मेडिसिन किसी भी तरह का आपको इम्यूनिटी नहीं बढ़ाता। यदि आप अच्छा डाइट का सेवन करेंगे, अच्छे फल फ्रूट खाएंगे, सीजनल फ्रूट्स खाएंगे, वेजिटेबल्स खाएंगे, ये आपकी इम्यूनिटी बढ़ाता है। तो ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि घर में बनी हुई चीजें फर्स्ट आना चाहिए, अच्छे फ्रूट्स खाने चाहिए, अच्छे वेजिटेबल्स, ये आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट अप करता है। जी, इम्यून सिस्टम मजबूत रहना चाहिए और ये हमें हर बीमारी से लड़ने में मदद करता है, इसीलिए हम अपना इम्यून अच्छा रखेंगे तो बेहतर हो पाएगा। डॉक्टर रवि मलिक से भी हमारा कनेक्शन हो रहा है, उनसे बात करते हैं। डॉक्टर रवि, बीच बीच में अलग अलग रिसर्च सामने आया इस सरफेसेस को लेकर कि जैसे सपोज मैं यहाँ बैठी हूँ, मेरे सामने एक टेबल है, एक लैपटॉप है, यहाँ पर दूसरा एंकर भी बैठकर गया है, तो कितनी देर तक यहाँ कोरोना के ड्रॉपलेट्स रह सकते हैं और क्या ये सरफेस पर कोरोना के टिकने की बात सही है? देखिए, सबसे पहले तो बताना चाहूंगा, कोरोना का मेन ट्रांसमिशन जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम से होता है। जब हम खांसते छींकते हैं, कोई कोरोना का पेशेंट और उसके सामने 1 मीटर से कम डिस्टेंस के ऊपर अगर दूसरा व्यक्ति होता है तो वो कोरोना के कीटाणुओं को पकड़ लेता है। डेफिनेटली हैंड ट्रांसमिशन भी पॉसिबल है। तो कोरोना जो है वो डिफरेंट सर्फेसिस के ऊपर डिफरेंट टाइम तक जिंदा रहता है। जैसे कार्डबोर्ड के ऊपर जो है उसका सर्वाइवल अलग है, मेटल के ऊपर सर्वाइवल अलग है, 2 दिन के करीब का मेटल के ऊपर सर्वाइवल है, तो डिफरेंट सर्फेसिस के ऊपर है। लेकिन बाय एंड लार्ज देखा जाए तो किसी भी सरफेस के ऊपर हफ्ते से ज्यादा ये नहीं लास्ट करता। तो हमारे को प्रॉपरली इसको जो है सारी सर्फेसिस को सैनिटाइज करके रखना बड़ा जरूरी है। दूसरी चीज बताना चाहूंगा, तरह तरह की भ्रांतियां, जब भी इस तरह की कोई बीमारी आती है तो तरह तरह की भ्रांतियां और अफवाहें फैलनी शुरू हो जाती हैं। कोई कहता है गरारे करो, कोई कहता है स्टीम लो, कोई कहता है काढ़े लो। अब देखिए, काढ़ा कब लेना चाहिए, किस डोज में लेना चाहिए, क्या हमें लगातार लेते रहना चाहिए या 5 दिन लेके बंद कर देना चाहिए, बीमारी में लेना चाहिए या प्रिवेंशन के लिए, ये हमारे को एक आयुर्वेदिक स्पेशलिस्ट है, बिना सुपरविजन के कोई भी चीज ना लीजिए। मैं क्लिनिक में पेशेंट्स देखता हूं जिनके हाथ तक कटने लग गए हैं, वो ऑब्सेसिवली सैनिटाइजर दिन में 50-50 बार अपने हाथों से रगड़ते रहते हैं और उसकी वजह से हाथ छिलने लग गए हैं। तो ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारे को जो भी चीज है मेडिकल सुपरविजन में करें, प्रॉपर साइट्स पे जाएं। इंटरनेट के ऊपर भी देयर इज ब्लास्ट ऑफ कोरोना लिटरेचर, उनमें ना जाएं, आप WHO की साइट पे जाएं, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेयर की साइट पे जाएं, आप ऑथेंटिक साइट्स के ऊपर जाएं, ऑथेंटिक क्वालिफाइड डॉक्टर्स की आप सलाह लें। बनस्पत के पड़ोसी ने कह दिया तो काढ़ा पीना शुरू कर दिया, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, बिकॉज बाय द एंड ऑफ द डे इट इज द लाइफ विच इज एट स्टेक। हमारा जीवन इसके साथ जुड़ा हुआ है, तो जीवन वाली चीज के लिए हमारे को टेक्निकली और इसीलिए वक्त वक्त पर हम आप जैसे एक्सपर्ट के साथ जुड़ते हैं, चर्चा करते हैं, ताकि बेहतर सुझाव, बेहतर मार्गदर्शन हमारे दर्शकों का आप लोग कर पाएं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर रवि, डॉक्टर प्रवीण, ये खास जानकारी हमारे साथ शेयर करने के लिए, दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। कोरोना जिस रफ्तार से बढ़ रहा है, अब ज्यादा ध्यान आपको रखना है। सर्दी का मौसम है, प्रदूषण है, प्लीज अपना